हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 31 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और विषय है विज्ञान। ये वर्कशीट 5 फरवरी 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। प्रकाश, सूर्य का प्रकाश श्वेत अथवा रंगीन। देखो क्या कहा जा रहा है, जो सूरज का प्रकाश होता है वो श्वेत होता है या रंगीन, उसके बारे में आज हम समझेंगे। क्या आपने आकाश में कभी इंद्रधनुष देखा है? याद करिए, कभी देखा था? तो बेटा, क्या कभी आपने आकाश में जब कभी बारिश होती है तो क्या कभी इंद्रधनुष देखा है? अगर देखा है तो लिखिएगा कि यस, और नहीं देखा तो कभी बारिश होगी तब आप ज़रूर देखिएगा इंद्रधनुष। और मुझे पक्का है कि आप लोगों ने देखा होगा। अब देखते हैं क्या आगे कहा गया है। इंद्रधनुष प्राय वर्षा के पश्चात दिखाई देता है। तो इंद्रधनुष हमेशा बारिश के बाद ही दिखाई देता है, जब सूर्य आकाश में क्षितिज के पास होता है। देखो क्या कहा जा रहा है, देखो हमें ये देखो इस तरह से, जब इंद्रधनुष कब दिखाई देता है, जब एक तो बारिश की हमेशा वर्षा के बाद दिखाई देगा, और जब जो आकाश में सूरज है वो क्षितिज पर होगा, थोड़ा पीछे होगा। ठीक है। इंद्रधनुष आकाश में 7 रंगों में एक बड़े धनुष के आकार में दिखाई देता है। तो इंद्रधनुष देखो इस तरह से दिखाई देता है और 7 रंगों का दिखाई देता है, ये आपको पता है ना। ये वर्ण है लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी तथा बैंगनी। आपको इसी सीक्वेंस में याद भी होने चाहिए ये। तो एक बार फिर देखते हैं बेटा, देखो क्या कहा गया है कि ये वर्ण लाल, नीला, पीला, हरा, नीला या नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी तथा बैंगनी, इंद्रधनुष के रंगों को नीचे से ऊपर की तरफ याद करने का संक्षिप्त तरीका देखो क्या है। बेजी, नीह, पीना, ला। इसको ऐसे याद कीजिए, बेजी, नीह, पीला, पीना, ला। तो मतलब कि बे से बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ये इसका शॉर्ट ट्रिक है जिससे कि हम इसे याद कर सकते हैं। तो बेटा, आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंद्रधनुष के 7 रंगों को सीक्वेंस वाइज बताइए। तो इसके लिए आपको यही ट्रिक याद करनी होगी। इसे बार बार कुछ बार बोलेंगे ना तो आपको याद होगा, बेजा, निहा, पीना, ला। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या गया, आप इंद्रधनुष को तब देख सकते हैं जब आपकी पीठ सूरज की ओर हो। मतलब कि अगर सूरज यहाँ है तो इंद्रधनुष इस तरफ निकलेगा। तो आप कब देख सकते हैं? जब आपकी पीठ सूरज की ओर हो। और सेकंड क्या हो जाएगा कि उस समय देख सकते हैं वर्षा के बाद, बारिश के बाद ही आप इंद्रधनुष को देख सकते हैं। आगे देखते क्या कहा गया। इस तरह पैटर्न पर आप दैनिक जीवन से बहुत गतिविधियों में देख सकते हैं। कुछ गतिविधियों को आप घर पर भी कर सकते हैं। जल में साबुन घोलकर विलयन तैयार करिए तथा एक स्ट्रॉ या खाली रिफिल की मदद से बुलबुले बनाइए। बुलबुले रंगीन दिखाई देते हैं। देखो ये आप एक्टिविटी अपने घर पे करिएगा। पानी लीजिएगा, 1 गिलास पानी में थोड़ा सा आप क्या करेंगे, साबुन घोल देंगे और अच्छे से उसे मिक्स करेंगे। उसके बाद स्ट्रॉ से क्या करेंगे, एक बुलबुले जैसे बनाते हैं ना, उस तरह रिफिल या बुलबुले, उससे स्ट्रॉ से बुलबुले बनाएंगे तो देखेंगे कि जो बुलबुले हैं वो कलरफुल दिखाई दे रहे हैं। हाँ। सेकंड क्या है, एक सीढ़ी, जैसे कि सीढ़ी आपने देखी होगी, इस तरह की पहले सीढ़ी यूज़ होती थी। तो सीढ़ी से प्रकाश को परावर्तित करिए। आप अनेक रंगों या वर्णों को देख सकते हैं। जब इस पर प्रकाश गिरता है तो अलग अलग कलर्स पे हमें दिखाई देती है। देखो क्या कहा गया है, आगे देखते हैं। श्वेत प्रकाश में 7 वर्ण होते हैं। एक्चुअली देखो क्या है, जो श्वेत प्रकाश होता है उसके अंदर 7 अलग अलग कलर होते हैं। ठीक है। वो मिलकर सब कलर क्या बना देते हैं, वो सब मिलकर बना देते हैं श्वेत कलर। ठीक है। इसमें देखो एक एक्टिविटी भी है आपकी बुक में। इसमें क्या कहा गया है, आप अपने एनसीईआरटी में देखिएगा। यहाँ पे ये सीढ़ी है, इस पर क्या कीजिएगा, इसको यहाँ से किसी चीज़ से बांध दीजिएगा, उसको जोर से घुमाइएगा। जब ये जोर से घूमेगी तो आपको ये कैसे दिखाई देगी, वाइट दिखाई देगी। ये आप अपने घर में एक्टिविटी करिएगा। पहले एनसीईआरटी से रीड कीजिएगा, उसके बाद इस तरह की एक्टिविटी आप करिएगा। अब देखते हैं आगे क्या कहा गया है। श्वेत प्रकाश में 7 वर्ण होते हैं। चलो एक गतिविधि करते हैं। कांच का एक प्रिज्म लीजिए। देखो बेटा, प्रिज्म अगर आप स्कूल होते तो आपको दिखाया जाता कि प्रिज्म क्या होता है। इस तरह का एक प्रिज्म होता है। किसी अंधेरे कमरे की एक खिड़की से एक छोटे से छिद्र से सूर्य का प्रकाश एक पतली किरण पुंज प्रिज्म के एक फलक पर डालिए। देखो क्या करना है, एक अंधेरे कमरे में रखना है। यहाँ पर आप प्रिज्म रखिए और यहाँ से लाइट डालिए। जैसे कि देखो ये लाइट डाली जा रही है ना, तो इस तरह से प्रिज्म के दूसरे फलक से बाहर निकलने वाले प्रकाश को सफ़ेद कागज की एक पट्टी पर गिरने दें। तो यहाँ पे कागज की पट्टी रखेंगे तो ये लाइट गिरेगी ना, तो आपको 7 रंगों का इंद्रधनुष जैसा रंगीन पैटर्न दिखाई देगा। तो देखो प्रिज्म क्या करता है, जो सफ़ेद लाइट है ना उसको क्या करेगा, अलग अलग कलर्स पे। अभी हमने कहा था कि जो वाइट लाइट है, जो सफ़ेद लाइट है, वो क्या होती है, 7 रंगों से मिलकर बनी है। तो प्रिज्म क्या करता है, उन 7 लाइटों को अलग अलग कर देता है। देखो इस तरह से 7 लाइटों को क्या कर देगा, लाइट्स को क्या कर देगा, अलग अलग कर देगा। ठीक है। 7 तो ये 7 यहाँ पे कलर दिखाई देने लगेंगे। देखो क्या कहा जा रहा है कि जब हम शुरू में देख रहे थे, यहाँ पर हम देख रहे थे तो हमें प्रकाश एक ही लाइट, एक ही कलर का दिखाई दे रहा था। लेकिन प्रिज्म से टकराने के बाद जो किरणें हैं वो अलग अलग कलर की हमें दिखाई देंगी।
ठीक है। अब देखते हैं न्यूटन की डिस्क क्या कहा गया है, समझते हैं इसे। लगभग 10 सेंटीमीटर व्यास की गत्ते की एक वर्ताकार डिस्क लीजिए। अब आपको क्या करना है, इस तरह से एक डिस्क लीजिए, डिस्क को 7 खंडों में बांट लीजिए। यहाँ से इस तरह से आप क्या करेंगे, 7 खंडों में, 4 5 6 और 7, इस तरह से 7 खंडों में बांट लेंगे। चित्र में दिखाए अनुसार इन खंडों को इंद्रधनुष के 7 वर्णों से पेंट कीजिए। अब जैसे कि हमने देखा था ना, उस तरह से यहाँ पे से नीला, हरा, पीला, लाल, इस तरह से 7 रंगों में आप क्या करेंगे, उसे विभाजित करेंगे। डिस्क के केंद्र पर एक छोटा सा छिद्र बनाइए। यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक छोटा सा छिद्र बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब एक बॉल पेन से रिफिल के नोक को ढीले से लगाइए। अब यहाँ इसके अंदर से अगर पेन डाल देंगे तो ये क्या होगा, पेन इस तरह से आ जाएगा और ये चारों इस तरह से हो जाएगी इसकी, ठीक है। यही एक्टिविटी कह रही थी इसके, देखो इस ऐसे हो जाएगी, पेन ऊपर हो जाएगा, देखो इस तरह से ना, यहाँ पे हमें दिखाई देगी, इस तरह से दिखाई देगा और यहाँ पे अलग अलग कलर किए हुए हैं, ठीक है। अब क्या करना है, बॉल पेन की रिफिल की नोक पर ढीले से लगाइए। जब डिस्क को तेज़ी से घुमाते हैं, जब आप इसे तेज़ी से घुमाएंगे इस डायरेक्शन में, तो आपको ये कैसे दिखाई देगी, एकदम वाइट कलर की, क्योंकि अलग अलग कलर मिलकर क्या बना देंगे, तेज़ गति से ये सब आपको वाइट, अगर देखोगे तो एक वाइट दिखाई देगी। तो इस डिस्क को सामान्यतः न्यूटन की डिस्क कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो आसान है बेटा, समझने वाली है, ठीक है। बस मेन क्या कहा यहाँ पे आज की वर्कशीट में, मेन क्या है, जो इंद्रधनुष होता है, ये जो प्रकाश है वो 7 रंगों से मिलकर बना है, जो मिलकर क्या कर देते हैं, सफ़ेद बना देते हैं। और लेकिन जब प्रिज्म का यूज़ किया जाता है तो वो क्या हो जाता है, प्रिज्म उन रंगों को बांट देता है अलग अलग कलर्स में, 7 कलर हमें दिखाई देते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर। इंद्रधनुष में कितने वर्ण या रंग होते हैं, 7। अभी आपने देख लिया। इंद्रधनुष के रंगों को क्रम से लिखिए, क्रम से लिखना है बेटा, देखो तो आप लिखेंगे यहीं से, देखो ये रहा, यहाँ से कर दीजिएगा। ये रंग इंद्रधनुष रंग है, इंद्रधनुष के रंग हैं लाल, नीला, पीला, हरा, नीला, जामुनी या बैंगनी, ठीक है। इसके अलावा ये भी लिख सकते हैं, इंद्रधनुष के रंगों को नीचे से ऊपर, देखो नीचे से ऊपर का याद करना है, से ऊपर याद करने का संक्षिप्त रूप है बेजी, नेहा, पीनाला। ये याद करेगा बेटा, इसको कई बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका सेकेंड आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कहता है। प्रिज्म के गुण को लिखिए। प्रिज्म का गुण क्या है, प्रिज्म का गुण का मेन गुण यही है कि वो क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को 7 रंगों में विभाजित कर देता है। तो आइए करते हैं इसका आंसर। तो देखिए क्या होगा बेटा इसका आंसर, प्रिज्म पर जब सफ़ेद रंग की रोशनी पड़ती है तो वह इसे 7 रंगों में परिवर्तित कर देता है। प्रिज्म पर जब सफ़ेद रंग की रोशनी गिरती है तो वो क्या करता है, उसे 7 रंगों में परिवर्तित कर देता है, जिसको हम फलक की दूसरी सतह के नज़दीक किसी कागज़ पर देख सकते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, दूसरे कागज़ पर देख सकते हैं। यहाँ पे ये प्रिज्म है, यहाँ से लाइट गिरी तो यहाँ पे क्या होता है, 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। और यहाँ पे जो अगर हमने प्लेन पेपर रखा है इसके दूसरी साइड, तो उस पर हम इसको देख सकते हैं। तो ये है प्रिज्म के गुण। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, इंद्रधनुष के दिखाई देने की एक शर्त लिखिए। तो इंद्रधनुष के दिखाई देने की शर्त क्या है बेटा, देखो इसकी 2 शर्तें दी गई हैं, आप दोनों ही लिख सकते हैं। देखिए क्या कहा गया है, यहाँ से देखते हैं। सबसे पहले इंद्रधनुष प्राय वर्षा के पश्चात दिखाई देता है, जब सूर्य के पास क्षितिज में होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4th का फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। आप दोनों ही लिख दीजिएगा, ठीक है। सेकेंड है, आप इंद्रधनुष को तब देख सकते हैं जब आपकी पीठ सूरज की ओर हो, मतलब सूर्य की पीठ हो, मतलब आप पीछे क्या हो, आपकी पीठ सूरज की ओर हो, मतलब उस तब आप क्या देख सकते हैं, इंद्रधनुष को देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4th का सेकंड पॉइंट। तो दोनों पॉइंट लिखिएगा, फर्स्ट ये लिखिएगा, सेकंड ये लिखिएगा कि इंद्रधनुष प्राय वर्षा के पश्चात दिखाई देता है जब सूर्य आकाश में क्षितिज होता है, और सेकंड आप इंद्रधनुष को तब देख सकते हैं जब आपकी पीठ सूरज की ओर होती है। तो ये हो जाएगा 4th क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, 4th क्वेश्चन का। तो बच्चे आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।